प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी को लाइव जोड़े चल रहा हूं लोकार्पण के साथ। ये देखिएगा, हम इस वक्त माया मार्केट में मौजूद है और माया मार्केट का ये नेशनल हाईवे, ये कोई ग्राउंड नहीं है और इस नेशनल हाईवे को यहाँ के ग्रामीणों ने जाम करके रखा हुआ है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और फॉरेस्ट के तमाम जितने भी अधिकारी यहाँ पे आ रखे हैं, वो अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तब तक हम इस जाम से नहीं, ना तो हम इसको जाने देंगे ना ही हम यहाँ से उठने वाले हैं। काफी लोगों का कहना यह भी है कि आखिर क्या इन सारी चीजों की वजह रही, क्यों इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो फॉरेस्ट विभाग है वो यहाँ पर आया है और हमारे साथ ये इतनी जाती करते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद हमने आपको इससे पहले भी मैंने आपको मीरानगर का पूरा एक दृश्य दिखाया था, जहां पर के शंभू पासवान आए थे और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर लोग समझने को तैयार नहीं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लोगों का कहना है कि भाई हमारी जो वन भूमि, जो हमारी जमीन है वो वन भूमि नहीं है, वो हमने मेहनत से ली है, हमने मेहनत से खरीदी, अपने पैसों से खरीदी है। और आप सभी को इस विषय के बारे में विगत कई दिन पहले भी बातें चलती हुई नजर आती, क्योंकि 25 नवंबर को इस में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है, जिसके बाद से आज तमाम वन विभाग की जो टीम है वो ऋषिकेश में पहुंची और ऋषिकेश में आकर उन्होंने जितने भी वन विभाग की जो भूमि थी उसको चयनित करने की कोशिश कर रही थी और चयनित कर रहे थे, मगर जो ग्रामीण है उन्होंने ना तो उनको अंदर जाने दिया और ना ही कुछ करने दिया। क्योंकि ये देखिएगा, ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया यहाँ पे, और इस नेशनल हाईवे के बाद क्या सारी चीजें होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या ये सब करने से जो वन अधिकारी है वो चले जाएंगे या फिर बात होगी। क्या बोलेंगे मैडम, ये आपकी भी जमीन आ गई क्या? चलिए, ये नहीं बोलेंगे। आप भी अपनी जमीन बचाने के लिए आप आए? हाँ, कहाँ से, कहाँ है घर आपका? गुज्जर पलट। जी, अंदर से। तो आप यहीं पे रहेंगे? तो आपकी जो जमीन है वो आपके नाम पे है या फिर कोई स्टैम्प पेपर पे? अपना नाम पर है। अपने नाम पर है। तो आप क्यों आ रखे आप यहाँ पे? सब आया था, हम लोग आए। आप भी आए थे। क्या कह रहे हैं आप? जब हमारे मकान है तो हम नहीं आएंगे। मकान में तो कह रहे हैं कि मकान में नहीं छेड़ रहे, हम जमीन पे। हाँ, तो बगल में अगर 50 गज प्लॉट है उसमें पेड़ लगा देगा, फिर बोलेगा तुम भी हटो, ये जंगलात की जगह है। वो कह रहे हैं हम 50 और 100 गज की जमीनों पे नहीं बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलते ना। हाँ। पहले तो हम सहयोग तो करना है ना, सहयोग तो करना है ना। जो 50 गज है वो भी तो किसी की मेहनत के पैसे की है, किसी के। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम यही घुमाने वाले अंदर की। हाँ जी। ये देखिएगा, इस तरीके से ये जो लोग हैं सब सड़कों पर जरूर उतरे। अच्छा, आप भी बोलेंगे? हाँ बेटा, हम तो 60 साल हो गए यहाँ और हमारे मकान है, जरा जमीन है, बस उसमें पेड़ लगाने, हमने वहाँ कहाँ जाएंगे? हम जानवर नहीं आएंगे हमारे पेड़ में? हमने बहुत मेहनत से बढ़ाया बेटा, 60 साल हो गए हमको यहाँ। अच्छा। हाँ, 60 साल हो गए हमको यहाँ। और आपकी जमीन पर भी आपकी नपाई होगी? ना पाए नहीं हुई अभी नहीं हुई। ना आए थे, वो कल पर भगा दिया हमने। आपने भगा दिया? हाँ। चलो, तो ये भी कुछ है चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। मगर ये देखिएगा, साथ में अगर मैं आपको मैडम थोड़ा सा देख पा रहे होंगे तो आप तमाम ही जो मातृशक्ति है ये सभी की सब यहाँ पर बीच सड़कों में बैठ चुकी है। जरा आने जाए ढूंढ ये देखिए स्त्रियां किस तरीके से बनी हुई हैं। और ये तमाम मातृशक्ति जो हैं, पहले हमने हमेशा देखा था कि हमारी जो मातृशक्ति जब भी सड़कों पर उतरी है तो कुछ बड़ा ही आंदोलन के लिए उतरी है। तो ये देखिएगा, सभी वो लोग हैं अभी इस वक्त। क्या कुछ इस पूरे विषय पर होने वाला है, क्या कुछ इस पूरे विषय पर बात करने वाले हैं लोग, इस पर भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मगर इसके बाद जितने भी ये सभी लोग हैं, इनके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्रामीण सबके सब इस टाइम पे सड़कों में, ऋषिकेश के हर एक गली में अगर हम देखेंगे तो हर कोई इस वक्त कहीं ना कहीं अपने जमकर बैठा हुआ है कि भाई हम किसी विभाग के किसी भी अधिकारी को यहाँ अंदर नहीं घुसने देंगे, ये हमारी जमीन है और ये हमेशा हमारी रही है। इससे पहले ये लोग कहाँ थे, किस तरीके की बातें हो रही थी, आगे जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। मैडम जी, जरा हमको भी आने दीजिए और हम देखेंगे, समझते हैं क्या ये सारे विषय पर होने वाला है और बातें होने वाली हैं, क्योंकि लोग अब आक्रोशित होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिएगा, मोहित भाई आप भी देहरादून से यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या देखते हैं, किस नजरे से देखते हैं इस पूरे चीज को? क्योंकि अभी हम लेते हैं, क्या किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस सारी चीजों को? क्योंकि लोग भ्रम में भी हैं और भ्रमित भी हो रखे काफी ज्यादा कि भाई हमारा जो घर है वो भी ध्वस्त कर दिया जाएगा, हमारे बगल में जो जमीन आ रही है अगर वो वन विभाग की आएगी तो उसमें हमारे घर को भी हटा दिया जाएगा, 50 गज 100 गज, काफी बातें हो रही है। मुझे लगता है आपने इसको डीपली समझा होगा, क्योंकि आप कई समय से भू कानून मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद आपको पता भी होगी सारी चीजें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, एक बड़ा षड्यंत्र सरकार का है
वन भूमि की जमीन को सरकार कब्जा कर किसी बड़े पूंजीपति को, अपने उद्योगपति मित्र को देना चाहती है और यहाँ के लोगों को बेदखल करने का ये पूरा षड्यंत्र सरकार ने रच लिया है। एक भी व्यक्ति को नोटिस नहीं आया, बिना नोटिस की आप उनकी जमीन को चिन्हित कर रहे हैं और उनको जमीन से बाहर करने के लिए आपने पूरा तंत्र झोंक दिया है। मैं आज देख रहा था, पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, तमाम तरह से या वन विभाग के पूरे अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से सीमांकन किया जा सके। हम ये कहना चाहते हैं 70, 80, 90 साल हो गए हमारे लोगों को अपनी जमीन पर, कई पीढ़ियां चली गई और आपको अब याद आ रही है। लोगों ने अपने घर बना दिए हैं, पाई पाई पैसा जोड़कर अपने लिए एक आशियाना तैयार किया। आज आप जमीन को चिन्हित कर रहे हो, कल आप इनको जो उनके घर बने हुए हैं इसके ऊपर बुलडोजर चलाओगे। ये आपकी साजिश है, ये साजिश प्रतीत होती है। मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, आपके कोडियाला में प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बड़ा आलीशान होटल बनाया है, सरकारी जो वन विभाग की जमीन है उस पर कब्जा भी हुआ है। तो कहाँ है वन विभाग सोया हुआ? यमकेश्वर क्षेत्र में तमाम रिजॉर्ट होटल बन रहे हैं, सरकारी जमीन वन विभाग की जमीन पर बन रहे हैं, कहाँ वन विभाग सोया हुआ है? मसूरी पूरा वन विभाग की जमीन पर कब्जे हो गए। रामनगर में आप कॉर्बेट में चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कौन सी ऐसी जमीन है जहां पर बाहर से आने वाले बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिन्होंने जमीन पर कब्जे कर दिए, होटल रिजॉर्ट अपने लिए तमाम तरह की अट्टालिकाएं बड़ी बड़ी निर्माण कर दी। आपका वन विभाग सोया है, आपकी सरकार सोई है, चैन की नींद। और हमारे लोग जो वर्षों से रह रहे हैं, आप उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इस राज्य में नहीं चलेगा। मैं साफ तौर पे मुश्किल सिंह धामी को कहना चाहूंगा, एक भी व्यक्ति को आपने बेदखल करने की कोशिश की तो हम आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज जनता सड़कों पे उतर आई है, बड़ा विरोध आप देख सकते हैं चल रहा है। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में लोग भय में जी रहे हैं, उनका भविष्य कैसे होगा अगर इसी तरह से वन विभाग लगातार उनको प्रताड़ित करता रहेगा। तो इस लड़ाई में हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं, अपनी मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। हमने कह दिया है आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए, आप पर बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है, सबसे पहले हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा ये मोहित भाई? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात हो रही है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश है, तो आपने नेशनल हाईवे भी यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठ गए, फिर कहीं ना कहीं इनको डराने के लिए मुकदमे भी तमाम तरीके के लिखे जाएंगे, अज्ञात भी लिखे जाएंगे, नंबरिंग भी लिखी जाएगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चाहता? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है एक बार के लिए मान लेते हैं, आपका निर्णय ये है कि जो भी वन भूमि है उसको आप चिन्हित करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उन लोगों के कब्जे हटाइए जिन्होंने होटल रिजॉर्ट गंगा किनारे बना दिए हैं सरकारी जमीन पर, वन भूमि पर, जिन्होंने जंगल के जंगल खा दिए हैं, जिनके जंगल के जंगल अपने नाम कर दिए हैं, उन पर भी तो आप कार्रवाई कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहते हैं, पहले उन पर आप आदेश दीजिए कि इनको यहाँ से बेदखल किया जाए। बड़े बड़े जो होटल बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, चाहे मसूरी हो, रामनगर हो, चाहे ऋषिकेश में हो, तपोवन क्षेत्र में हो, इन पर आप पहले कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई होती है तो हम मानेंगे कि आप वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि वन भूमि से कब्जा हटना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो सरकार, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज होंगे, ये होगा, हम सरकार के मुकदमों से डरते नहीं है। न जाने कितने मुकदमे झेल रहे हैं, कितने और मुकदमे न जाने कितने और मुकदमे सरकार और करेगी। इनके मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। इतना कहेंगे, हमारे लोगों को प्रताड़ित न किया जाए, उनको आप सुरक्षा दीजिए, उनके घरों को मत उजाड़िए। एक और बात कहूंगा, जो ये सारा षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है, अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर से उफान पर है, लोगों के अंदर आक्रोश बाहर आ रहा है। लोग चाहते हैं कि वीआईपी का खुलासा हो, वो जेल के अंदर जाए। अब क्या हो गया, सरकार ने कहा गुस्सा हो रहा है, आक्रोश हो रहा है, तो इन लोगों को पहले परेशान करो, ऋषिकेश की जनता को। नोटिस के बजाय इनको
इस तरह का डर दिखा दो कि आपके घर आप जाने वाले हैं, आपकी जमीनें जाने वाली हैं, ताकि आप सड़कों पे उतरकर अपने लिए लड़े, अंकिता की लड़ाई पीछे हो जाए। अंकिता की लड़ाई को खत्म करने के लिए ये साजिश सरकार कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर। लेकिन मैंने कह दिया यहाँ पर आम जनता से, अंकिता भंडारी हमारी बेटी, उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को, अपने मकानों को बचाने के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देंगे, इस स्पष्ट तौर पर हमने संदेश दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े के लिए मोहित भाई हमारे साथ। तो तमाम चीजें आपने सुनी, किस तरीके की बातें यहाँ पर की भी जा रही हैं। अगर ये भी बोला जा रहा है मोहित भाई के द्वारा कि भाई अंकिता भंडारी का ही जो पूरा प्रकरण एक बार फिर से चरम पर है, तो शायद कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए भी इस तरीके की जो स्थितियां बनाई जा सकती है, क्योंकि कल का जो दिन होने वाला है वो कोई और दिन नहीं बल्कि वही दिन जिसमें वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में हमने सब सुना था, समझा था। मगर ये देखिएगा हर एक व्यक्ति यहाँ पर आक्रोशित इस वक्त है। ये देखिए पूरे चारों तरफ अगर मैं आपको कैमरा दिखाऊं तो चारों तरफ लोगों का सिर्फ यही कहना है कि भाई जो हमारी जमीन है वो सिर्फ हमारी है, वो किसी और की नहीं हो सकती है। ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी, ना ही कोई यहाँ पे नेता जो कि शायद इनकी बातों को सुने और इनको ये स्पष्ट करे कि आखिर ये सारी चीजें चल क्या रहे। गजेंद्र भाई क्या चल रहा है, ये सारी चीजें किस तरीके की बातें हो रही है? ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, ना ही कोई पदाधिकारी, ना ही कोई फॉरेस्ट का ऐसा विभाग का कोई अधिकारी जो कि यहाँ पर आके लोगों को ये स्पष्ट करे कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है तो उसमें जो है सबको नोटिस देनी चाहिए थी और एकदम जो है, और आज तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कर क्या रहे हैं? अगर जंगलात की भूमि पे कब्जा हुआ है तो उनकी ड्यूटी क्या थी, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? तो समय रहते हुए उन्होंने जो है अपनी जमीनों का डिमार्केशन क्यों नहीं किया, या उनकी वो कर्मचारी जमीन बेच के चले गए? इसमें मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर थे, कर्मचारी थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे और वो तो चले गए, और दूसरे जो कर्मचारी जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश है उनके लिए आज संकट बन के लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो जितनी भी सरकारें आज उत्तराखंड में रही हैं तो उनका दोष कहीं ना कहीं इसमें उनका दोष है, क्योंकि जमीन जो इतना कब्जा हुआ है, अगर हुआ है तो इसके पीछे किसका हाथ है? सरकार के हाथ है। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिनका काम है उनकी जमीन का रक्षा करना, वो क्या कर रहे थे? सवाल उन पे उठता है। और केस मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा जाएगा ये उनके खिलाफ भी रखना चाहिए कि जितने कर्मचारी जब जमीन कब्जा हुई, जितने कर्मचारी रहे उनकी पेंशन रोकी जाए, उनका जो भत्ते रोके जाए, उनके निराश्रितों को उनकी नौकरी से हटाया जाए कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि आज जमीन कब्जा होगी। आज सरकार को जो है ये फैसला लेना पड़ रहा है अचानक, इतनी जो है फोर्स करके जो है ये क्या दिखाना चाहते हैं? कोई मुद्दे ऐसे तो नहीं जो मुद्दों को भटका के जो है आज ये मुद्दे करना चाहते हैं। आगे देखा जाएगा इसमें क्या होता है। देखो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा हर एक व्यक्ति सब के सब यहाँ पर क्या कहेंगे सर इस पूरे विषय में? ग्रामीण क्षेत्र, आरपी का क्षेत्र की तरफ की अगर हम बात करेंगे, सबके सब लोग एकमुट होकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। क्या इनको तमाम जो चीजें होने वाली थी आज वन विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो इसकी गलती किसको समझते हैं आप? किसकी गलती हो सकती है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आज गुमानी वाला में और इससे पीछे की तरफ अगर देखेंगे काफी जनता है और यहाँ पर जो जनता है कम से 1000-2000 के बीच में है। ऐसी बापूग्राम में, 20 बीघा में और मनसा देवी में अगर ये सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो कम से कम ये 10,000 की जनता है और 10,000 की जनता जहां पर बैठ जाएगी वहां पर शासन प्रशासन धामी जी को भी नीचे आ जाना पड़ जाएगा कि इसमें क्या कारण है कि इतना बड़ा, ये पूरा राष्ट्रीय चैनल की बात, राष्ट्रीय चैनल में बात आ जाएगी। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको छोटे मुद्दे मानते हुए हम ये लेके चलते हैं कि एक तरफ तो VIP का नाम खुलना और उसमें कहीं ना कहीं पर जो है जनता जो है अपना आक्रोश दिखा रही है। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो जितनी भी टीमें आई हुई है बिना नोटिस के आई हुई है, अवैध तरीके से आई हुई है, बिना किसी को बताए हुए आई हुई है। ये एक रावण राज और जंगल राज के तहत ये खबर है नगर निगम में विलय हुआ। अगर ये वन क्षेत्र की भूमि है और वन क्षेत्र के यहाँ पे लोग हैं तो इनको तमाम सुविधाएं क्यों दी गई है? और नगर निगम ने कहा हुआ है कि ये जगह जो है राजस्व की भूमि आएगी। इसको मतलब आप रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री ना करने के बजाय आप 4-5 दिन में VIP का जो केस जो खुलासा, जनता विरोध करती है, घोर विरोध करती है। आने वाले समय में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर ये जनहित में फैसले नहीं होते, जनता के प्रति ये फैसले नहीं जाते। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हो रहा है। मैं अगर आपको भीड़ दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा तो भीड़ दूर तक आपको सिर्फ यही दिखेगा कि हाँ ये जो लोग हैं इनके चेहरे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन सिर्फ हमारी है, किसी और की नहीं है। इसी भीड़ के चेहरे में मुझे देखने को हिमांशु भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां एक नए पद के लिए। उस पर बाद में विषय में बात करेंगे, मगर पहले इस विषय में बात करते हैं कि गुमानी वाला हो या फिर आपका माया मार्केट हो या फिर पूरा क्षेत्र ऋषिकेश का, आज बड़े ही कराहते हुए शब्दों में ये कह रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है? इतने सालों में जो नहीं हुआ आज वो हमारे बीच क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में? देखिए, पहले तो मैं उन जो अंधों में काना राजा बना रखा है हमने, पहले तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने जो अंधों में काना राजा चुना है, क्या वो 20 साल से सोया हुआ था?
या उसकी ये सरकार सोई हुई थी, या वो देखने में असफल थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये उस सरकार की जवाबदेही बनती है। लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख से ऊपर नागरिक इस क्षेत्र में निवास करता है, जहां पर ये अपनी 450 एकड़ भूमि को बता रहे हैं। आप समझिए कि 1 लाख परिवार का आप लोग उनको उजाड़ने जा रहे हैं, उनको बेघर करने जा रहे हैं। अगर आप किसी को घर नहीं दे सकते तो आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप उनसे उनकी छत छीन ले। यहाँ पर कई ऐसे सैनिक परिवार होंगे, कई ऐसे परिवार होंगे कि जिनके आदमी लोग जो घर वाले हैं वो बाहर विदेश में काम करने के लिए जा रखे। कई लोग परिस्थितियों में लोगों ने पैसा कमाया है और तब जाके अपने लिए 2 कमरे लगाकर और अपने लिए छत बनाई है। तो आप समझिए कि यार उनके दिल में क्या पीड़ा होगी इस समय, जो लोग सुबह से यहाँ पर भूखे पेट सड़कों में अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। आप उनका दर्द समझिए। ये सरकार है और इस सरकार के लिए चेतावनी है, आप कदापि बिल्कुल हमें हल्के में ना लें, इस जनता को हल्के में ना लें। जो आपने ये रणनीति बनाई है, मुझे तो लगता है कि ये राजनीति से भी पूरा प्रेषित है, क्योंकि अभी आजकल अंकिता हत्याकांड का भी मामला बहुत तेजी से ऊपर उछल रहा था। इनका गट्टू सामने आ रहा था, गट्टू का नाम सामने आ गया था, भट्टू का नाम सामने आ गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे दबाया जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि सारे जितने भी चिंगारी निकल रही है पूरे प्रदेश के, और ऋषिकेश के अंदर से निकल रही है। ऋषिकेश की जनता सबसे ज्यादा मुखर होकर बात कर रही है, इसलिए इन्होंने ये लोगों को यहाँ पर क्या बोलते हैं उलझा दिया है। फिर क्या पता कल आ जाए, कल मंत्री आ जाए, जी मैंने सब कुछ शॉर्ट आउट कर दिया, ये जमीन आपकी है, उसमें भी अपने लिए ताली बजवा देंगे। विधायक भी आएगा क्षेत्रीय। आज क्यों नहीं आ रहा है वो विधायक, जब यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, जनता जब सड़कों पे खड़ी है? आज कहाँ जाके छुप कर बैठा है वो विधायक जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, और परसों यहाँ पर बोल रहा था क्या बोलते हैं एक प्रोग्राम में इसी गुमानी वाला के अंदर कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आज कहाँ है वो, जब उसकी आधी जनता जब सड़कों पर है, तो वो विधायक कहाँ सोया है, वो सरकार कहाँ सोई है, और वो अधिकारी कहाँ सोए हैं जो इस तरीके से लोगों को यहाँ पर बैठाने का काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ इस ऋषिकेश के लोगों के माध्यम से कि आप बिल्कुल भी इस चीज को हल्के में ना लें। अगर हम लोग ऋषिकेश है तो हम 1 लाख लोग पूरे, चाहे वो इस भूमि के दायरे में आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, हम सबको लेके आने का काम करेंगे। और देहरादून में एक विशाल रैली और विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसको मुझे लगता है कि आपको 4 राज्यों से और पुलिस बुलानी पड़ जाएगी शायद, तब भी आपसे हम लोग कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। और ये सीधी चेतावनी है आपके लिए। सरकार से तो आप लड़ लेंगे और लड़ते हुए भी आ रहे हैं, कभी जीत कभी हार, वो सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही, मगर न्यायालय से कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये तो न्यायालय का आदेश है। ये न्यायालय का आदेश है, लेकिन इसमें सरकार भी तो अपना पॉइंट रख सकती है। सरकार के पास मुझे लगता है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सरकार के पास नहीं है। सरकार अगर बचाना चाहे तो सरकार बचा सकती है। सरकार, भूमि किसकी है? भूमि तो सरकार की है ना। वन विभाग किसका है? वन विभाग तो सरकार का है। तो यार जो मकान बन चुका है उन्हें अलॉट कर दो आप। इसकी कई लोगों की रजिस्ट्री भी होगी। तो मुझे लगता है जितने रजिस्ट्रारों ने रजिस्ट्री करी है उनको सबसे पहले जेल भेजिए, जिन्होंने यहाँ की रजिस्ट्रियां करवाई है इसके तहसील के अंदर। वो रजिस्ट्रार भी जेल जाना चाहिए। वो सारे तहसीलदार जेल जाने चाहिए जिन्होंने यहाँ की 20 सालों में रजिस्ट्रियां करवाई है, उन सबको जेल भेज देना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, ये सरकार की कार्य प्रणाली पर ये प्रश्न चिन्ह ये खड़ा उठता है। आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को सवाल करते हुए अभी मुझे समझ आ रहा है कि आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को सवाल कर रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि पब्लिक की। ये बिल्कुल ये कर्तव्य है। अगर जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने मुझे चुना है, तो जनता ने इसलिए चुना है कि जो काम वो नहीं कर सकते वो मैं करूंगा उनके बदले। उनकी आवाज को बनने का काम मैं करूंगा। लेकिन अगर मैं ही जनता की आवाज को दबाने का काम कर दूं तो क्या ये उचित है? क्या ये सही है? थोड़ा इंसानियत अगर हमारा ही अगर घर तोड़ दे, घर छोड़िए, हमारा कोई ईंट एक तोड़ दो तो हमें कितना दर्द होता है। आप तो लाखों लोगों को घर से बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा नहीं है। हम अगर सरकार चाहे तो इन लोगों का स्टैंड लेके न्यायालय के पास बात रख सकती है, इस भूमि को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन मुझे पता है ये सोची समझी साजिश है और कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी मुझे प्रेषित लगता है। बहुत धन्यवाद। हिमांशु भाई का कहना है गौतम भाई की सोची समझी साजिश है। क्या लगता है आपको? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण? तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं। और मैं आपका अभी आपने एक सवाल पूछा था कि कोर्ट से कैसे लड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। जब पंचायत चुनाव 1.5 साल बाद हुए और कोर्ट लगातार बोलता रहा कि पंचायत चुनाव टाइम पे कराओ, तब तो सरकार ने कोर्ट की नहीं सुनी। और आज कोर्ट ने थोड़ा सा बोला और तुरंत कार्रवाई होगी, तो ये भी
प्रश्न चिन्ह है ना। ये विषय सबसे पहला ये है, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। क्योंकि सरकार को लगा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में इनके नेताओं के खुलासे हो रहे हैं, तो उसको दबाने के लिए जानबूझ के ये कार्रवाई ऋषिकेश के अंदर में करवाई गई। शुरुआत यहाँ से कराएगी, क्योंकि ऋषिकेश भाई, जैसे हिमांशु भाई ने कहा कि ऋषिकेश के लोग सड़कों पे अपनी बात रखने के लिए आते हैं, और ऋषिकेश से ही किसी भी आंदोलन की, जैसे अपना उत्तराखंड आंदोलन की भी जो चिंगारी बह गई थी ऋषिकेश से फैली थी, तो इसलिए जानबूझ के इस तरह से सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। लालमणि भाई, सवाल यहाँ पे सिर्फ अब जमीन का नहीं उठा है, जमीर का भी उठता हुआ नजर आ रहा है। अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से वही लॉ का वही आग मिल चुकी है। कई लोगों का यहाँ पे कहना, इनफैक्ट हिमांशु भाई ने कहा, गौतम भाई ने कहा, मोहित डिमरी भाई ने, उनका कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को अब फिर से मुखरता से सामने आ रहा है। इसको दबाने के लिए, इसको घुमाने के लिए इन्होंने इस तरीके की एक चाल चल दी। आप भी एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, आपने भी अपने कोर्ट में, चैम्बर में कई रजिस्ट्रियां ऐसे देखी भी होंगे जो वैध भी अवैध भी। इस विषय पर बात करें, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें खोलते भी रखी है। देखिए, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं, पर इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत एक चीज से करना चाहूंगा कि इस सरकार की मंशा देखिए। इस सरकार की मंशा हमें सड़कों पर लाने की है। ये इससे इस वाले प्रकरण से साबित हो जाता है। अभी आप देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर हम सड़कों पे, महंगाई के मुद्दे पे हम सड़कों पे, शिक्षा के मुद्दे पे जनता सड़कों पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे जनता सड़कों पे। चलो ये चीजें तो ठीक है कि जब सरकार से टकराव होगा, संघर्ष होगा, तो उसमें चीजें होंगी। पर आज की जो स्थिति आप देखिए, आज हमारी मातृशक्ति, हमारे कोई न बड़ा न बुजुर्ग, बच्चे सारे सड़कों पे। तो ये तो क्या है इस सरकार की मंशा में? अरे भाई, जब आपसे सरकार नहीं चलाई जा रही है, ये हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप धामी जी, आपसे सरकार चलानी आपके बस की नहीं है। अगर इस तरीके से हमारे माँ बहन बच्चे अगर सड़कों पे बैठेंगे, तो आप गद्दी पे क्यों बैठे हैं? जिन लोगों ने आपको गद्दी पे बैठाने का काम किया, वो सड़कों पे बैठे हैं। तो आपकी मंशा साफ नहीं है। अब आप हवाला देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। क्या एक दिन के अंदर सारी चीजें हो जाती है? क्या सुप्रीम कोर्ट पे कल ही ये लोग गए और कल ही उन्होंने कहा, जी हटाओ इनको, आज ही हटाओ, अभी हटाओ? क्या कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता? इनका तो कह रहे हैं 2023 से चलता हुआ एक मुकदमा है, सारी चीजें, जिसमें कि हमारा 12,321 हमारे जो स्तंभ थे पूरे उत्तराखंड में फॉरेस्ट विभाग के जी, उनमें से 7,300 कुछ ऐसे स्तंभ है जो कि लापता हो चुके हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको बनाने के लिए, उन 7,000 को वापस लाने के लिए ये सारा प्रकरण। तो इसी समय क्या याद आ रही है आपको? मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, वहां पे अतिक्रमण हो रहे हैं। अरे भैया, ये अतिक्रमण मतलब ये तो खुद बसाए हुए अतिक्रमण है। जब जंगलात अपनी जमीन नहीं बचा पा रही थी, तो हमारे लोगों को वहां पे बिठाया गया कि आप हमारी जमीनों की रक्षा कीजिए। ये 70 साल 80 साल पहले जब लोगों को ये कि भाई ये जमीन की आप सुरक्षा करिए, और ये आप लोगों को यहाँ पे ये जमीन हम लोग देते हैं। भाई 70 साल में एक परिवार होगा, उसके 4 परिवार बनेंगे, 4 के 16 परिवार बनेंगे, तो आबादी निश्चित है कि बढ़नी है। तो उस क्षेत्र पे आबादी का घनत्व तो बढ़ेगा ना। तो जब आबादी का घनत्व बढ़ेगा, तो आपको इस आबादी वाले क्षेत्र पे आने के बजाय क्या प्रदेश में और वन भूमियां में कहीं नहीं दिख रही है, जहां हजारों एकड़ों पे आप लीज पर देने का काम कर रहे हैं। आप लीज में देने का काम कर रहे हैं। पहले उस भूमि को लीज में मत दीजिए आप। जब आप लीज में देंगे, तो धीरे धीरे वो भूमि अतिक्रमण का शिकार हो जाएगी। पहले उनको बचाइए ना। अब आज जब यहाँ पर 3 से 4 लाख की आबादी, 4 के ज्यादा की आबादी हो चुकी है ऋषिकेश के अंदर, जहाँ पे 50-50, 100-100 गज में लोगों ने अपने आशियाने यहाँ पे बनाने का काम किया, तो आपको ये जमीनें क्यों दिखाई दे रही है? खाली जमीनें जिनको आप लीज में देने का काम कर रहे हैं, तो वो लीज खत्म करनी चाहिए आप लोगों को, और अपने उसको एक्वायर कर लेना चाहिए उन जमीनों को। यहाँ पर आपका अच्छा नंबर। दूसरी बात क्या है कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक कन्वेंशन हॉल बनने की तैयारी चल रही है आईडीपीएल को। तो आप क्या कर रहे हैं? पहले लोगों ने वहां पर भी विरोध किया, वहां पे हमारे लोग थे, वहां पर भी आपने देखा, वहां पर सरकार ने किसी की नहीं सुनी। तो वहां पर धीरे 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 करके उन्होंने अपनी एक्वायर करना शुरू कर दिया। अब क्या है कि वहां पर जब एक्वायर हो गया, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो वीआईपी एरिया बनेगा, क्योंकि वीआईपी की सरकार है। पिछले कुछ दिनों से आप वीआईपी सुन रहे होंगे, तो उनकी सरकार है। तो उन वीआईपी के चक्कर में जब वहां पे वीआईपी एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें कूड़ा करकट समझ रहे हैं। और कूड़ा करकट ये हमें इस तरीके से समझ रहे हैं कि इनको यहाँ से उठा के
फेंक दिया जाए। आप अगर पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते, पुनर्वास के, या तो आप पुनर्वास की नीति बनाइए ना। अगर आपको लगता है कि किसी जगह से किसी को रिहेबिलिटेट करना है तो उसको पुनर्वास की नीति बनाइए ना उसके लिए। क्या हम कूड़ा करकट है? एक सरकार के लिए एक उसके जो लोग होते हैं उसकी प्राथमिकता में उसके एक नागरिक के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं, उसके दायित्व की वजह से वो सरकार होती है। उसकी संप्रभुता की उसको अपनी उसकी रक्षा करनी होती है उस सरकार को, उनकी है ना, तो उसको रक्षा करनी होती। तो ये तो कूड़ा करकट की तरह हमें उठा के फेंकना चाहते हैं और वीआईपी लोगों को बसाना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे वो अंकिता प्रकरण देखिए आप, ये ऐसा भी लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए। अगर सरकार को ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात थी, रोज का डिसीजन है, कितनी आप कंप्लेंट्स करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस की, कितनी रोज के आप अनुपालन उनका करा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने पूरी फोर्स लगा दी, लोगों का ध्यान भटका दिया। कल तक आप देख रहे थे अंकिता चल रहा था, आज ये वाला पूरे ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने बताया कि ये क्रांति की भूमि है, यहाँ से ही आवाज मुखरता से उठती है, तो वो ऋषिकेश की आवाज को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि ऋषिकेश से आवाज उठती है तो सरकारें हिल जाती है। जब सरकार हिलती है तो इनको डर लगता है कि हमारा तो कोई अस्तित्व, हमारा कुछ बचने वाला नहीं है, तो किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। तो ये मुद्दा भटकाने का है और कुछ नहीं है। और जो हमारी जो मातृ शक्ति है, जो हमारे लोग यहाँ पर खड़े हैं चारों तरफ, तो हम आश्वस्त करते हैं। मेरे भाई भी जिला पंचायत प्रतिनिधि से आते हैं, हमारे सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हम खुद जिला पंचायत प्रतिनिधि, हमारी धर्मपत्नी यहाँ पे है। तो हम आश्वस्त कर रहे हैं अपने लोगों को कि 1 इंच जमीन, जब तक हम जीवित हैं और जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, 1 इंच जमीन सरकार किसी की नहीं लेगी। और जो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी बोर्ड गाड़ने का काम किया, उखाड़ के फेंक दो और बेच दो उसको कूड़े का बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। लालमुनि थोड़ा सा ये देखिएगा किस तरीके से इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप भी पूरे प्रकरण को बारीकी से देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसके टेक्निकल चीजों पर जाते हैं, बात करते हैं। कितना समझे आप इस पूरे प्रकरण को? देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पब्लिक की यहाँ पे सबकी समस्या देखने के लिए आए। देखो, यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, लोग विदेशों में होटलों में बर्तन साफ करके, यहाँ पे अगर किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया है, लोग उसको थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करके प्रॉपर्टी डीलर को दे रहा है। ठीक है, वो पैसे हमने दे दिया, तो आगे अभी जंगलात वाले आगे वहां पे अपना बोर्ड लगा दे इन्होंने। तो जो इन्होंने 200 गज का प्लॉट लिया, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे सुबह से लेके शाम हो गए, यहाँ पे लोग बैठे हुए, किसी के बच्चे बैठे हुए यहाँ पे। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी मातृ शक्ति, हमारे भाई है, कोई भी बुढ़े भी है, सारे बुजुर्ग आदमी भी, सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तो इनको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो लोगों को समस्या है, ये समझना चाहिए सबको। इस चीज के लिए बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। क्या इस पूरे प्रकरण में होता है, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। हर जगह खबरें हैं और मुखरता से सामने आ रही है। क्या इन सब चीजों पर बात होगी, क्या इनका विषय का होगा? तब तक ले बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।